ड्राई माउथ यानी मुंह का सूखना। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपको बात करते हुए आपका मुंह इतना सूखता है कि आपको बार बार पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है? या फिर आपने कभी गौर किया होगा कि रात के टाइम सोते वक्त आपको बार बार पानी पीना पड़ता है? अगर आप ये समझते हैं कि मुंह का सूखना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आज की वीडियो देखकर आपका ख्याल टोटली तौर पर बदल जाएगा, क्योंकि मुंह का सूखना सिर्फ हमारे दांतों की प्रॉब्लम्स ही नहीं, डेंटल हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि आपकी जो शुगर है, डायबिटीज़, उसके लिए और आपके जो दिल का कोई बीमारी है उसके लिए भी बड़ा एक अहम रोल प्ले करती है। इसके अलावा क्योंकि मुंह से ही डाइजेशन स्टार्ट होती है, तो आपके पेट के मसाइल भी इससे हो सकते हैं। तो इस वीडियो को लागू पूरा देखिएगा, ताकि इस वीडियो में आपको ज़ीरोस्टोमिया यानी कि ड्राई माउथ के कॉजेज़ ये किस वजह से होती है, इसके निशानियाँ क्या हैं और इसका होम रेमेडीज़ और ट्रीटमेंट क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शेरोज़, आपका दोस्त और डेंटिस्ट। आज हम बात करेंगे मुंह के सूखने के मसले के बारे में। ये एक सिंपल सी चीज़ है, लेकिन बाज़ लोग इसे अक्सर इग्नोर कर देते हैं। मुंह का सूखना सिर्फ हमारे दांतों के लिए ही खराबी नहीं है, बल्कि बहुत सी अहम जो हमारे जिस्म की चीज़ें हैं इसके साथ जुड़ी होती हैं। सलाइवा यानी कि थूक, ये सिर्फ कोई पानी नहीं, बल्कि ये प्रोटेक्टिव शील्ड है हमारे दांतों के लिए, क्योंकि ये डाइजेशन भी स्टार्ट करता है। इसके अलावा हमारे जो कैविटीज़ हैं उनसे भी हमें बचाता है। सलाइवा यानी थूक, ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है, इसके क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहले तो ये जो फूड है जो हम इनटेक करते हैं उसकी ब्रेक डाउन करता है, फिर एंजाइम्स रिलीज़ करता है, फिर एज अ लुब्रिकेंट भी ये काम करता है और आसानी से हमारी जो खाना आप खाते हैं डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये दांतों के लिए हेल्दी होता है, हमें कैविटी से बचाता है, क्योंकि वो सारा जो एरिया है फ्लश करता है, वाटर के तौर पे भी काम करता है, बैक्टीरिया और फंजाई को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये थूक जो है हमारे दांतों को मिनरल्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे कैल्शियम, फॉस्फेट वगैरह। अगर थूक नहीं होगा तो हमारी ज़ुबान हमारे तालु से ऐसे चिपक जाएगी जैसे एक टेप कागज़ से चिपकती है। अब हमारे मुंह सूखने की जो ड्राई माउथ है, इसकी साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, इलामात क्या हैं? ज़ाहिर सी बात है, नाम से भी ज़ाहिर होता है, ड्राई माउथ यानी मुंह का सूखना। मुंह सूखेगा तो आपके जो आसपास का एरिया है होंठों का, वो भी सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा मुंह जब सूखता है तो ज़ुबान में थोड़ी सी सेंसेशन, टिनिंग सेंसेशन जो हम कहते हैं, जलना शुरू हो जाती है ज़ुबान हमारी। फिर इसी के साथ हमें खाने पीने का टेस्ट नहीं आता, एंड हमारे मुंह में जो कैविटीज़ है, जो बीमारियाँ, वो पड़ना शुरू हो जाती हैं। खाना फीका लगना शुरू हो जाता है, बोला नहीं जाता हमसे, स्वेलो करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा रात को सोते हुए बार बार पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। ड्राई माउथ मुंह सूखने की वजह क्या है, कॉजेज़ क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे मेडिसिन्स, यानी बीपी की दवा, फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, इसी तरह की जो कीमोथेरेपिक ड्रग्स जो कि हमारे सैलिवरी जो ग्लैंड होते हैं उसको अफेक्ट करती है। दूसरे नंबर पर जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं, लाइक डायबिटीज़, शुगर की जो लेवल है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिसीज़, अल्जाइमर्स डिसीज़, इसके अलावा स्ट्रोक भी इसकी वजह। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे जो हमारे रोज़मर्रा के लाइफस्टाइल फैक्टर्स, यानी कि जो बंदा स्मोकिंग ज़्यादा करता है, फिर इसके अलावा डिहाइड्रेशन, पूरी बॉडी में पानी की मिकदार कम हो जाती है। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स जो ज़्यादा पीता है, इसके अलावा कैफ़ीन जो ज़्यादा इंटेक करता है, एंड जो बास बहुत सी कॉमन आदत होती है कि रात को सोते वक्त मुंह से सांस लेते हैं, ये भी एक बहुत अहम वजह है ड्राई माउथ की। चौथे नंबर पे जो इसका एक मेन कॉज है ड्राई माउथ का, वो एजिंग है, यानी कि वक्त के साथ साथ जो हमारा निज़ाम है बॉडी का, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जो हमारे सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, थूक को जो बनाते हैं, वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। अब मुंह के सूखने या ड्राई माउथ की वजह से नुकसान क्या हो सकते हैं, इस पे हम सबसे पहले देखेंगे कि जब मुंह सूखता है तो हमसे खाया पिया नहीं जाता प्रॉपर तरीके से, तो डाइजेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं, और थूक कम होता है तो प्रोटेक्टिव शील्ड हट जाती है, एंड कैविटीज़ ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। इसके अलावा हमारी गम्स डिसीज स्टार्ट हो जाती है, मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है, ओरल थ्रश यानी फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जो लोग डेंचर्स पहनते हैं, जो उतरने चढ़ने वाले दांत होते हैं, वो नहीं पहने जाते, उनके लिए मुश्किल हो जाती है। जो होम रेमेडीज इसकी क्या है, इसको ठीक करने के लिए हम घर पर ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये हमारी कंडीशन बेहतर हो जाए? सबसे पहले तो हम हाइड्रेशन यानी अपना पानी की जो इंटेक अब थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे, बार बार जो है पानी पियेंगे। दूसरे नंबर पर शुगर फ्री जो च्युइंग गम है वो हम इस्तेमाल करेंगे। जब भी हम कोई चीज़ चबाते हैं तो थूक ज़्यादा बनता है, तो वो एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड के तौर पे भी काम करेगा। इसके अलावा जो शुगर फ्री लोजेंजेस होते हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा जो अल्कोहल माउथ वॉश होता है उसको तो आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। एंड इसके अलावा आपने कैफीन की इनटेक को कम करना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स कम पीनी है, और जो जो मैंने आपको चीज़ें वजूहात बताई हैं जिन चीज़ों से मुंह सूखता है उसको आपने अवॉइड करना है। अब इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है कि मुंह सूखता है, इसका ज़ाहिर सी बात है कोई ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। तो कुछ हमें आर्टिफिशियल सलाइवा यानी कि आर्टिफिशियल थूक भी मिल जाते हैं, जो कि किसी जेल की फॉर्म में भी आपको मिल जाता है एंड आपको किसी सोल्यूशन की फॉर्म में भी मिल जाता है। वो आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करते हैं आपके दांतों को। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होती हैं जो आपको आपका डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब करता है, जो कि आपके जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, थूक बनाने वाले ग्लैंड्स, वो उसको स्टिमुलेट करती है, उसको ज़्यादा कर देती है एंड जो थूक है वो आपका नॉर्मली तौर पे पहले से ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप अपने डेंटिस्ट को रेगुलर लाजमी चेकअप करवाते रहें, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सी कैविटीज़ या गम डिसीज़ भी बनना शुरू हो जाती हैं। तो उसका जो है साथ ही साथ उसका भी इलाज ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर तरीके से होता रहे। और हाँ, अगर ये आपका जो मुंह जो सूख रहा है वो किसी मेडिसिन की वजह से है तो लाजमी आपको अपने फिजिशियन से भी आपका डेंटिस्ट आपको बताएगा कि आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, टाइम माउथ सिर्फ एक सिंपल सी कोई बीमारी नहीं, बल्कि ये आपकी मेडिकल कोई कंडीशन, आपकी अंदरूनी बीमारी के साथ भी चीज़ जुड़ी हो सकती है। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसको लाजमी फॉलो करें एंड अपने डेंटिस्ट से लाजमी कंसल्ट करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो होम रेमेडीज़ होती हैं तब तक ही सेव होती हैं जबकि वो आपके दांतों के लिए बेहतर है। सबसे बेहतर चीज़ हमेशा यही है कि आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि आपकी जो बीमारी जिस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं वो जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड लाजमी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया करें कि हम जो नेक्स्ट वीडियो है किस टॉपिक के बारे में बनाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।